देखिए, जम्मू कश्मीर में करीब 70,000 लोग मरे हैं कैंसर की वजह से, और आज भी हम देखते हैं हर गांव देहात में, श्रीनगर में कैंसर के पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में काफ़ी फुटफॉल है, या पेट स्कैन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो टेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर्स और मैन पावर की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो कम पड़ रहा है। और यही पेशेंट्स फिर जम्मू कश्मीर से शिफ्ट होते हैं टाटा हॉस्पिटल्स में, बॉम्बे में, दिल्ली में, भटकते रहते हैं, अजाब में रहते हैं, और काफ़ी लोगों को ज़मीन बेचनी पड़ती है, वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट से ज़्यादा खर्चा होता है आने जाने में। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर सरकार को एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है ये। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पैंडमिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर नाउ इमर्जिंग इज़ कैंसर, और ये पेस्टिसाइड्स की वजह से या स्पीरियस ड्रग्स की वजह से है या खाने पीने की वजह से है। तो सरकार को इस पर एक मिशन मोड में रिस्पॉन्स करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके में अवेयरनेस के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। उसके साथ साथ एक कैंसर हॉस्पिटल की जो यहाँ पे ज़रूरत है वो खुलना चाहिए, डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और जो शुरू होना चाहिए उससे साथ इस डिज़ीज़ को आप कम्बैट कर सकें। तो हम काफ़ी ह्यूमन राइट्स की भी यहाँ बात होती है, डेथ्स की बात होती है, तो करीब 70,000 डेथ्स हुई है ऑफिशियल फिगर्स जो है इतने सालों में वायलेंस में, और सिर्फ 5 सालों में 70,000 लोग मरे हैं कैंसर की वजह से। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट। मुझे नहीं पता उसकी डिटेल्स, लेकिन जे.एंड.के गवर्नमेंट कर सकती है, वक्फ बोर्ड करे या जम्मू कश्मीर की सरकार करे। कहीं यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ज़मीन अवेलेबल है, और एम्स के साथ साथ कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पे ज़रूरत है। और जो एम्स भी बना मुफ्ती साहब की वजह से जब शुरू हुआ अवंतीपुरा में, उस पर भी इस वक्त स्लो पेस पे काम चल रहा है। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज आर समवेयर एल्स। आई थिंक जे.एंड.के गवर्नमेंट शुड टेक अ प्रायोरिटी एंड द चीफ मिनिस्टर पर्सनली शुड इंटरवीन इन दिस मैटर एंड एड्रेस दिस इशू। जिनके बाद आप असेंबली भी अब जा रहे हैं, क्या वहाँ पे आप चीज़ों का बिल्कुल उठाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि असेंबली में हेल्थ और गवर्नेंस के हवाले से जितने भी मुद्दे हैं, कम से कम हेल्थ के हवाले से जम्मू कश्मीर सरकार को इस इशू पर कोई जवाजियत नहीं है कि वो इस मुद्दे को एड्रेस ना करे। इट्स वन ऑफ द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजीज, हिंदू हो, मुसलमान हो, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, डोडा में हो या बदरवा में हो या रजौरी में हो, हर जगह लोग इससे मुतासर हैं। भाई साहब, ये जम्मू और कश्मीर की अब लगातार बातें हो रही, चाहे जम्मू की बात करें या कश्मीर की यूनियन की बात करें, वो भी आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जम्मू को अलग ही छोड़ना चाहिए। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जो हमने खोया, सबसे पहले लड़ाई वो है कि 370 की वापसी हो, और उसके बाद जो बाकी नई चीज़ें आती है, मुझे लगता है वो इरेलेवेंट है। सबसे पहले 370 की वापसी है, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर लड़ाई भी होनी चाहिए, और उस पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, और यूनिटी उस पर होनी चाहिए। और उसके बाद जो मुद्दे एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़रूरत है, जैसे महबूबा जी ने कल कहा कि चिनाब वैली में, पीर पंचाल में सेपरेट डिवीजन्स बनने चाहिए। उससे ये है कि जो दूर देहात इलाके हैं, स्ट्रेटेजिक एरियाज़ है, जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। आपने देखा जब बॉर्डर शेलिंग होती है तो पीर पंचाल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, रजौरी पुंछ के लोग, तो वहाँ पर अगर सेपरेट डिवीज़न होगा तो वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। चिनाब में भी अब NHPC के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर नेचुरल क्लैमिटीज़ काफ़ी हमने देखे रिकॉर्ड हो रही है। इस साल भी हमने देखा कई फ्लड्स की वजह से या बाकी स्टॉर्म्स की वजह से, या अनटूवर्ड जो क्लैमिटीज़ आई है वहाँ पे, तो कई लोगों की डेथ्स हुई है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड कंसिडर दिस डिमांड दैट अ डिवीज़न इन चिनाब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड इन द एरिया, और उससे यहाँ पे हमें NH1 भी जो लाइफ लाइन है, कहीं ना कहीं उसको भी मेंटेन करने में आसानी होगी। लास्ट सवाल है क्या वहीद साहब, जिस तरह महबूबा मुफ्ती पासों से जम्मू में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है डिवीज़न को बनाने के लिए, तो वही जो बीजेपी कह रही है कि ये जो है ISJ के अलग HM का ये सिक्योरिटी नहीं, वो तो इल्ज़ाम तराशी चलती है, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट बनना चाहिए, और जो डिवीजन्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के हवाले से हमने डिमांड की है। शुक्रिया।